बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। इसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण बात होती है। बूंदी का शासक जो था ये बुद्ध सिंह था। बूंदी का शासक कौन है? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह का विवाह है सवाई जयसिंह, पता है जयपुर का शासक है। सवाई जयसिंह की बहन से बुद्ध सिंह का विवाह हुआ। बुद्ध सिंह का क्या हुआ? विवाह हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करें, बुद्ध सिंह की बहन है, बहन यानी कछवाहा रानी, कछवाही रानी ने पुत्र जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। और जब बुद्ध सिंह है इसने ये कह दिया, बुद्ध सिंह ने क्या कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हुआ कि कछवाहा रानी है इसके चरित्र पर उंगली उठा दी। किसने उठा दी? सब बुद्ध सिंह ने उठा दी। और इस बात से कौन नाराज हो गया? जय सिंह। जयसिंह है इस बात से नाराज हुआ और बुद्ध सिंह की जगह बुद्ध सिंह की जगह है इसने बुद्ध सिंह की जगह इसने करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल को, कहां का जागीरदार? करवड़ का जागीरदार किसका पुत्र? सालिम सिंह का पुत्र दलेल। सालिम सिंह का पुत्र है और इसका नाम है दलेल सिंह। दलेल सिंह इसे बूंदी का शासक बना दिया। साहब बूंदी का क्या बना दिया? शासक बना दिया। दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया और अपनी पुत्री दलेल सिंह को क्या बना दिया? शासक बना दिया और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का इसके साथ में क्या कर दिया? विवाह कर दिया सब। और बूंदी का इसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। अब ये जो बहन थी इसकी सवाई जयसिंह की सगी बहन नहीं थी, सौतेली बहन थी। अब कछवाहा रानी है, कछवाही रानी यानी किसकी बहन? सवाई जयसिंह की बहन। इसने अपने पुत्र इसका जो पुत्र था उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठों को 6 लाख रुपए देकर के, मराठों को कितने? 6 लाख रुपए देकर के इसने मराठों को 6 लाख रुपए दिए और मल्हारराव होलकर व राणोजी सिंधिया को मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया को उम्मेद सिंह के पक्ष में राजा बनाने को कहा और मराठों की सहायता से उम्मेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया। तो यह सब पहला जो मामला था राजस्थान में मराठों के आगमन का, क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान में मराठों का आगमन है ये कहां पर होता है, तो बूंदी राज्य के मामले में ये इनका आगमन होता है। नहीं, राजस्थान
राजस्थान के आंतरिक मामलों में, राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब। इसके बाद में अपन बात करें, इनकी शक्ति को कुचलने के लिए ओरडा सम्मेलन हुआ। ओरडा सम्मेलन है, यह भीलवाड़ा में हुआ। कहां हुआ? भीलवाड़ा में। और आपको पता है 17 जुलाई 1734 में यह सम्मेलन हुआ था। सवाई जयसिंह पर मराठों ने आक्रमण किया और मराठों से सवाई जयसिंह हार गया। और मराठों से हारने के बाद में, क्योंकि राजस्थान की करीब करीब इससे जो राजपूताना रियासत थी मराठों के आतंक से बह खाई हुई थी, अब इसने क्या महत्वपूर्ण काम किया साहब? जयपुर का सवाई जयसिंह व मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने योजना बनाई। किसकी योजना बनाई? ओरडा सम्मेलन की। और संग्राम सिंह द्वितीय की मौत हो जाती है तो ओरडा सम्मेलन का अध्यक्ष है संग्राम सिंह द्वितीय का जो बेटा होता है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह है, राणा जगत सिंह द्वितीय क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। और इसी सम्मेलन का जो आयोजन करता था, इस सम्मेलन का जो आयोजन करता था वो था जयपुर का सवाई जयसिंह। इस सम्मेलन का क्या था? आयोजन करता। इस सम्मेलन में भाग कौन कौन लेते हैं तो देखेंगे। अपन बात करें तो मेवाड़ का तो कौन हो गया? सवाई जयसिंह, मेवाड़ का जगत सिंह हो गया। और जयपुर का कौन हो गया? सवाई जयसिंह। इसके बाद में बीकानेर का था जोरावर सिंह, बीकानेर का। इसके बाद में अपन बात करें तो किशनगढ़ का राज सिंह, किशनगढ़ का था राज सिंह। और अपन देखें बूंदी का दलेल, करौली का गोपाल, बूंदी का था दलेल सिंह, करौली का था गोपाल। और अपन बात करें कोटा का था दुर्जनसाल, कोटा का था दुर्जनसाल। और इनकी आपसी मनमुटाव के कारण अपने इन्होंने लाभ देखे और आपसी मनमुटाव के कारण यह जो सम्मेलन है यह असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। असफल हुआ। देखिए राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। बूंदी के उत्तराधिकार मामले में इन्होंने पहली बार राजस्थान में हस्तक्षेप किया। तो देखिए बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह और बुद्ध सिंह का विवाह है सवाई जयसिंह यानी आमेर के शासक की बहन से इसका विवाह हुआ था। इसकी बहन ने इस पुत्र को जन्म दिया, यानी कछुआ रानी, बुद्ध की जो रानी थी उसने पुत्र को जन्म दिया। और बुद्ध सिंह ने ये कह देता कि मेरा पुत्र नहीं है। इसी कारण यानी सवाई जयसिंह की बहन पर एक लांछन लग गया चरित्रहीनता का। अब यहाँ पर जो सवाई जयसिंह है यह बुद्ध सिंह को यहाँ से हटा देगा और बुद्ध सिंह की जगह पर करवड़ का जागीरदार है सालिम सिंह और इसका बेटा है दलेल सिंह। इसको कहां का शासक बना देगा? बूंदी का। और इस दलेल सिंह से अपनी पुत्री का विवाह कर देगा जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। अब ये कछुआ जो रानी है जिसके पुत्र हुआ था वो कछुआ रानी है, यह जयसिंह की जो सवाई जयसिंह है इसकी कुटिल चाल को भाप जाती है और क्या करती है कि ये इसकी जो ये बहन थी ये सगी बहनी थी, सौतेली बहन थी इसकी सवाई जयसिंह की कछुआ रानी। अब ये अपने पुत्र के पक्ष में मराठों से मदद मांगती है, मराठों को 6 लाख रुपए देती है। मराठा जो नेता थे वो था मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया। इन्होंने बूंदी का जो शासन है यह उम्मेद सिंह के पक्ष में इन्होंने खड़े हुए और उम्मेद सिंह को क्या बना दिया? बूंदी का शासक है ये बना दिया। तो इसी प्रकार दलेल सिंह को हटाकर किसको शासक बना दिया गया? उम्मेद सिंह को। इस प्रकार पहली बार जो है बूंदी के अंदर ये इन्होंने हस्तक्षेप किया।
राजस्थान में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली पहली जो उदाहरण मिलता है वो कहां पर मिलता है, मराठों का मिलता है, बूंदी में मिलता है। अब साहब हुआ ओरडा सम्मेलन। ओरडा सम्मेलन है, यह है मराठों की शक्ति से बचने के लिए एक सम्मेलन था पूरे राजपुताने का। इसमें देखिए ओरडा भीलवाड़ा में पड़ता है। 17 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन हुआ। जयपुर का सवाई जयसिंह और मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह, इन्होंने योजना बनाई। इसका अध्यक्ष है ये बनाया गया राणा जगत सिंह द्वितीय को। आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह था। बीकानेर के जोरावर सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल सिंह, कोटा के दुर्जन साल ने इसमें भाग लिया। और आपसी मनमुटाव और आपसी फायदे और नुकसान को देखते हुए ये जो आंदोलन है यह क्या हो गया, यह सम्मेलन है ये क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये बात थी आपके मराठों के संदर्भ में। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे जयपुर का जो मामला है, इसके संदर्भ में भी अपन बात करेंगे। जयपुर के संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं जयपुर की अपन बात कर रहे हैं। जयपुर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनेंगी इसके संदर्भ में आप देखिए। जयपुर की अपन बात करें, जयपुर में देखते हैं, जयपुर का उत्तराधिकारी मामला है। इसमें भी जो मराठे हैं यह भाग लेंगे। कैसे कैसे इनके द्वारा किया जाएगा वो देखिए। अब है जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष इसमें देखें, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष है। इसमें देखें देबारी समझौता हुआ था। देबारी समझौता, ठीक है साहब, देबारी समझौता हुआ था। और ये देबारी समझौता है ये कैसे हुआ था, इसकी अपन बात करें तो मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय था। इसने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ में, सवाई जयसिंह के साथ में, सवाई जयसिंह के साथ में किया। और एक शर्त पर किया कि इससे उत्पन्न संतान ही जयपुर की गद्दी पर बैठेगी। जयपुर की गद्दी पर बैठेगी। ये क्या हो गया, एक शर्त रखी। अब अपन बात करते हैं सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह की रानी सूरज कुंवर से ईश्वरी सिंह पैदा हुआ। ईश्वरी सिंह है पैदा हुआ, ठीक है। और चंद्र कुंवरी से माधो सिंह पैदा हुआ। और साहब ईश्वरी सिंह ये कहता है, ईश्वरी सिंह बड़ा था माधो सिंह से, और ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे को जो गद्दी मिलनी चाहिए। और माधो सिंह कहता है कि मेरे नाना यानी किसने, अमर सिंह ने संधि की थी मेरे पिता से कि मेरी माता की संतान होगी वही क्या बनेगी, जयपुर की शासक बनेगी। तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और ये उत्तराधिकारी जो युद्ध है ये कैसे कैसे होगा इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखें राजमहल टोंक। राजमहल टोंक का युद्ध, राजमहल टोंक का युद्ध हुआ। और ये राजमहल टोंक का युद्ध हुआ 1 मार्च 1747 को यह युद्ध हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह है वर्सेस माधो सिंह, और माधो सिंह के साथ में मेवाड़, कोटा, बूंदी व मराठों की सेना थी, जिसमें विजय किसकी होती है, ईश्वरी सिंह की। और ईश्वरी सिंह ने इस विजय की खुशी में इसर लाट का निर्माण करवाया।
इसके बाद में बगरू का युद्ध, और बगरू का युद्ध है यह हुआ था 1 अगस्त 1747, और ये युद्ध भी किस किस के मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह है वह माधो सिंह के मध्य, और माधो सिंह के साथ में उपरोक्त सारी की सारी सेनाएं थी। इसमें विजय किसकी हो जाती है? माधो सिंह की। अब यहां पर जो मराठा सरदार था मल्हार राव ओलकर, मल्हार राव ओलकर है, इसको धन देकर ईश्वरी सिंह है, यह जयपुर का शासक बना, और माधो सिंह को राजमहल की जागीर है यह मराठों ने दे दी। यह शांत हो गया मामला। अब ईश्वरी सिंह से बकाया राशि मल्हार राव ने वसूलने की कोशिश की, और ईश्वरी सिंह ने मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। तो साहब यह राजस्थान का या राजपुताने का प्रथम शासक था जिसने मराठों के दबाव में आत्महत्या की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आत्महत्या की। इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे तुंगा का युद्ध। तुंगा के युद्ध की जब अपन बात करें तो 28 जुलाई 1787 को कौन सा युद्ध हुआ? तुंगा का युद्ध हुआ, और तुंगा दौसा के पास पड़ता है। एक बात है, कहां पड़ता है? दौसा के पास पड़ता है तुंगा। अब देखिए 60 लाख रुपए है मराठों को देने का वादा किया गया, किसके द्वारा? जो माधो सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन ये वादा है ये पूरा नहीं कर पाया माधो सिंह। और यहाँ पर जो है ये युद्ध होता है जयपुर और मराठा सेना के मध्य। तो देखेंगे ये जो तुंगा का युद्ध है इसमें अपन देखते हैं सवाई प्रताप सिंह वह जोधपुर के सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर के विजय सिंह एक साथ थे, और उनके साथ में जो युद्ध कर रहा था वर्सेस ये था महादजी सिंधिया। और इसमें विजय किसकी होती है साहब? सवाई प्रताप की विजय होती है, और महादजी सिंधिया सौगंध खाता है कि मैं पूरे जयपुर को क्या कर दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। अब बात करें पाटन का युद्ध, और पाटन का युद्ध है यह है 20 जून 1790 को कौन सा युद्ध होता है? पाटन का। और ये युद्ध है यह भी जयपुर व मराठों के मध्य होता है, और इसमें मराठा सेनापति जो फ्रांस का था डी बोई, इसने क्या किया? मराठा सेना का नेतृत्व किया। तो एक बार देखिए, अपन बात कर रहे हैं मराठों का उत्कर्ष, और मराठों का उत्कर्ष है ये अपन जयपुर में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने बूंदी की बात करी थी। देवबारी समझौता हुआ। देवबारी समझौता है मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय और किसके मध्य हुआ था? जय सिंह, और एक था मारवाड़ का अजीत सिंह। तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ का जो अमर सिंह है इसने एक शर्त पर सवाई जय सिंह से अपनी पुत्री किसका? चंद्रकुंडी का विवाह कर दिया कि इससे जो उत्पन्न संतान होगी वो किसकी शासक बनेगी? जयपुर की शासक बनेगी। यहाँ पर जय सिंह की एक रानी थी सूरज कुंवर, और ये सूरज कुंवर थी यह मारवाड़ का जो शासक है इसकी अपन बात करें अजीत सिंह, इसकी पुत्री थी, और इसका विवाह भी किसके साथ में? जय सिंह के साथ में था। और इससे जो पैदा हुआ ईश्वरी सिंह,
ये बड़ा था और चंद्रकुनी से जो पैदा हुआ माधो सिंह ये छोटा था, और दोनों ने अपना अपना अधिकार है यह मेवाड़ की गद्दी पर थोपने की कोशिश की, और दोनों के मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जो पहला युद्ध हुआ ये राजमहल टोंक का युद्ध हुआ 1 मार्च 1747 ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। माधो सिंह की सहायता मेवाड़, कोटा, बूंदी और मराठा सेना ने की। यहाँ पर किसकी विजय हुई, ईश्वरी सिंह की विजय हुई, और ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध के बाद में जयपुर के त्रिपोलिया में इस सरलाट का निर्माण करवाया। अब बात करते हैं बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध है 1 अगस्त 1747 में हुआ, और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य युद्ध हुआ। मरालराव होलकर है इसको दंड दे करके ईश्वरी सिंह जयपुर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, और माधो सिंह है इसको ये मल्हारराव होलकर है ये कहाँ की जागीर दे देता है, राजमहल की जागीर दे देता है, इस मामले को शांत करता है। इसके बाद में अपन बात करें तो देखें राजपूताने का प्रथम शासक है जो मराठों के दबाव में आकर आत्महत्या की, वो किसने करी थी, ईश्वरी सिंह ने, क्योंकि बकाया धनराशि दे नहीं पाया था। तुंगा का युद्ध हुआ तुंगा दौसा में 28 जुलाई 1787 को सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर के विजय सिंह, और सवाई प्रताप सिंह जोधपुर का विजय सिंह ये दोनों किसके साथ में लड़ रहे थे, माधजी सिंधिया के साथ में लड़ रहे थे। इसमें विजय किसकी होती है, सवाई प्रताप सिंह की विजय होती है। पाटन का युद्ध हुआ 20 जून 1790 को जयपुर और मराठों के मध्य, जिसमें विजय किसकी हुई, मराठों की विजय हुई, और यहाँ पर जो मराठा सेनापति था वो डी बोई था। तो इस प्रकार से इन्होंने मराठों ने जयपुर के उत्तराधिकार में भी संघर्ष किया, और यहाँ से बहुत से पैसे हैं ये वसूले। इसके बाद देखिए ये बात होगी बूंदी और जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में बातें थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनती हैं इनके संदर्भ में। देखें इसके बाद में अपन बात करें मेवाड़ के राणा राज सिंह के टाइम में, मेवाड़ के राणा राजसिंह है इसके समय क्या था साहब, समय था राणा राज सिंह द्वितीय ही, राणा राज सिंह द्वितीय 1700 का जो इसका टाइम था 1751। यहां पर मेवाड़ से 25 लाख का इन्होंने कर वसूला सालाना। देखिए साहब इनकी दादागिरी, सालाना कर वसूला इनसे। इसके बाद में मराठा रानी अहिल्या देवी, कौन थी, अहिल्या देवी, इसने मात्र पत्र के जरिए धमकी भरा पत्र लिखा और मेवाड़ से निम्बा एड़ा है ये छीन लिया। मेवाड़ से निम्बा एड़ा है यह है छीना, मेवाड़ से धमकी से साथ मात्र धमकी से छीन लिया। नेक्स्ट अपन बात करें बीकानेर व जैसलमेर पर मराठों ने कभी आक्रमण नहीं किया। बीकानेर व जैसलमेर पर मराठों ने आक्रमण नहीं किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ इन तीनों ने मराठों को टैक्स नहीं दिया। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, टैक्स नहीं दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए जोधपुर का शासक है विजय सिंह, जोधपुर का है विजय सिंह है, जोधपुर का शासक है विजय सिंह। और विजय सिंह ने 1781 में सर्वप्रथम मराठों के विरुद्ध वारेन हेस्टिंग्स को पत्र लिखा, लेकिन साहब इस पर कोई अमल नहीं किया गया। 1803 में लसवाड़ी का युद्ध हुआ
महाराष्ट्र में है। लसवाड़ी का युद्ध हुआ किन किन के मध्य? मराठों व अंग्रेजों के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। और यहां पर एक संधि हुई, संधि कौन सी हुई? अर्जुन गांव, सुरजी अर्जुन गांव। अर्जुन गांव कर लो या सुरजी अर्जुन गांव कर लो। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई और इसी संधि के तहत मराठों के आक्रमणों को नियंत्रित किया गया। आक्रमणों को क्या किया गया? नियंत्रित किया गया। ये देखिए, मेवाड़ के राणा राज सिंह द्वितीय के समय 1751 में मेवाड़ से सालाना 25 लाख रुपए कर वसूला इन्होंने। मराठा रानी थी देवी अहिल्या या अहिल्या देवी, इन्होंने मात्र धमकी भरे पत्र से मेवाड़ से क्या छीन लिया? निम्बाड़ा छीन लिया। देखिए, मेवाड़ की अपन बात करें, मेवाड़ सूरवीरों की धरती थी, जहां पर राणा सांगा जैसे वीर पैदा हुए, प्रताप जैसे वीर पैदा हुए और कुंभा जैसे वीर पैदा हुए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मराठा हैं, ये इनसे मात्र एक पत्र की धमकी दे करके और इनकी मेवाड़ से ये ठिकाना छीन रहे हैं। बीकानेर व जैसलमेर ने मराठों बीकानेर व जैसलमेर पर मराठों ने आक्रमण नहीं किया। बीकानेर जैसलमेर किशनगढ़ ने मराठों को टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया। जोधपुर का जो शासक था विजय सिंह, इसने 1781 में मराठों के विरुद्ध सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स को पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया। 1803 में लसवाड़ी का युद्ध हुआ, जो मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की विजय हुई और मराठों की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई और एक संधि हुई सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और इस संधि के तहत मराठों को आक्रमण से नियंत्रित किया गया। ये मराठे हैं, ये अन्य जगह पर क्या नहीं करेंगे? आक्रमण नहीं करेंगे। और इसके बाद में सहायक संधियों का दौर चला और सहायक संधियों के बाद में पूरी की पूरी जो राज्य की या रियासत की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मराठों के तमाम आक्रमण है, मराठों की तमाम लूटपाट है, किसने अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बातें थी। अपन ने बूंदी का देखा संघर्ष, उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष देखा और अन्य अपन ने बातें देखी। मेवाड़ में देखा अपन ने, मेवाड़ के बाद में अपन ने जैसलमेर, बीकानेर, ये तमाम बातें देखी, जोधपुर देखा। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं किसके संदर्भ में? राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप के संदर्भ में। इंपोर्टेड क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जयपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है, मैंने आपको जयपुर में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, वहां पे आप देख सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।